हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आर्मी पब्लिक स्कूल ओएसटी स्कोर कार्ड वैलिडिटी के बारे में। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी ऐसे डाउट्स जो ओएसटी स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने के बाद बच्चों को हुआ है। जैसे कुछ लोगों ने फ्रेंड्स टीजीटी के लिए अप्लाई किया था, किसी ने दोस्तों पीआरटी के लिए, किसी ने पीजीटी के लिए। बट दोस्तों फाइनली जब रिजल्ट आया तो जो लोग फेल है दोस्तों उनका तो स्कोर कार्ड आया ही नहीं, और वहाँ पे सिंपली लिखा था बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यानी आप यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं हुए। और दूसरा था दोस्तों, अब जिनका रिज़ल्ट आ गया है, मान लीजिए आपने फ्रेंड्स टीजीटी के लिए किया है अप्लाई या फिर पीजीटी के लिए किया है, और मान लो दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन यानी रिज़ल्ट है वो टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों फेल हो जाते हैं, उसमें आप क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और पीआरटी के लिए दोस्तों उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने दोस्तों पार्ट ए में 50% लिखा हुआ किसी के स्कोर कार्ड में, किसी में दोस्तों बी पार्ट में 34% लिखा हुआ, किसी के में दोस्तों इसका अपोजिट हो सकता है, पार्ट बी में 50% हो सकता है और पार्ट ए में 34% हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग। बात आती है दोस्तों कि अब यहाँ पे टीजीटी या पीजीटी वाले भी मान लीजिए पार्ट ए में इनका 50% है तो क्वालिफाइड कैसे हुए, है ना। बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे। यही डाउट्स दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में डेली कम से कम 50 से 100 कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूँ डेली बेसिस पे। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि एक आपके लिए वीडियो बना दिया जाए, इसमें ये सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया जाएगा। इसके अलावा डाउट्स यही है फ्रेंड्स कि मैंने तो टीजीटी पीजीटी में अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, तो मैं फेल होने पर भी क्वालिफाइड कैसे हूँ और पीआरटी के लिए क्यों हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ एग्ज़ाम का जो पैटर्न था आपको एक बार वो क्लियर करवा दूँगा। उसके बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों है फ्रेंड, और आपको साथ साथ में ओएसटी का स्कोर कार्ड की वैलिडिटी भी बता दूंगा कि कब तक वो वैलिड है और कैसे आप उसको परमानेंट लाइफ टाइम तक के लिए वैलिड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें फ्रेंड्स। इसके अलावा कोई कमेंट रहता है तो आप कमेंट कोई डाउट रहता है फ्रेंड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैटर्न बनाया है आर्मी पब्लिक स्कूल्स परीक्षा पैटर्न 2022, ठीक है फ्रेंड। तो स्क्रीनिंग परीक्षा की बात करते हैं, नहीं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो हुआ था, जो दोस्तों आपका ऑनलाइन मोड में हुआ है, आपको पता ही है। पार्ट ए दोस्तों आपका 90 मार्क का था, यानी पार्ट ए की बात करें तो 90 मार्क्स का था। पार्ट ए की जो अवधि थी टाइम ड्यूरेशन दोस्तों 180 मिनट्स थे फ्रेंड। पार्ट बी की बात करें दोस्तों तो 90 अंक का था, और पार्ट बी की अवधि दोस्तों 90 मिनट्स 90 क्वेश्चंस। स्कोर की बात करें दोस्तों तो आपके 100 में से दिया गया था क्वेश्चन, और प्रत्येक गलत आंसर का दोस्तों 1/4 डिडक्ट हुए थे, नेगेटिव मार्किंग थी। अब कह रहा कि उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार किसी भी क्रम भाग ए भाग बी में का प्रयास कर सकेंगे, क्योंकि दोनों भाग एक साथ ही उपलब्ध होंगे। यानी अगर मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों वहाँ पे दोस्तों दिया होगा, और आप जो सभी पार्ट पहला करना चाहते हो आप सिंपली कर सकते हैं। मिनिमम दोस्तों क्वालिफाई करने की जो परसेंटेज हो 50%, यानी आपने 50% अगर स्कोर कर लिया है किसी भी पार्ट में तो आप उसके लिए क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। भाग ए में दोस्तों मेनली पीजीटी टीजीटी एंड पीआरटी, जिसमें दोस्तों 90 अंक के क्वेश्चन थे टोटल 180 मिनट्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे ये सिलेबस था आपका पूरा का पूरा आपको देखा ही होगा दोस्तों। और दूसरा भाग था दोस्तों मेनली आपका पीजीटी एंड टीजीटी के लिए ओनली, ध्यान रखिए। पहला पार्ट दोस्तों तीनों के लिए था, और दूसरा पार्ट दोस्तों आपका केवल पीजीटी एंड टीजीटी के लिए था। ये बात क्लियर हुआ फ्रेंड्स। 90 मिनट 90 क्वेश्चन, जिसमें आपके पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के कोर्सेज आ जाते हैं। नाउ अब मैं दोस्तों एक बार आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ जो कि दिया हुआ है। मान लीजिए इस बच्चे का टीजीटी का कोई सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे लिखा दोस्तों दिस कैंडिडेट्स हैज़ क्वालिफाइड इन द ऑल इंडिया टेस्ट हेल्ड फॉर द टीचर्स ऑन द 19th and 20th Feb 2022 इन द गिवन सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये टीजीटी मैथमेटिक्स का था इनका एग्ज़ाम, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए जो मार्क स्कोर किया दोस्तों इन्होंने सिक्योर किया है, पार्ट ए में दोस्तों 50% है और पार्ट बी में दोस्तों 40.42 है। यानी पार्ट 2 यानी टीजीटी एंड फॉर पीजीटी, इसमें दोस्तों ये क्वालिफाइड नहीं कर पाए। लेकिन पार्ट ए जो अटैम्प्ट किया था दोस्तों वो तीनों के लिए था, पीआरटी के लिए भी, जीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। तो वो सिंपली उसमें सारे क्वेश्चन मिक्सअप थे। तो अगर आप पार्ट ए क्वालिफाई करते हैं तो मतलब आपका पीआरटी क्या हो गया, क्लियर हो गया। समझ में आया फ्रेंड। तो अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा भी समझाता हूँ दोस्तों। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। ये AWS की दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे जब पॉइंट नंबर 8 फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 8 पे आइएगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द 2022 विल बी कंडक्ट एज अंडर। तो डेट 19 से 20 फरवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। मेथड तो ऑनलाइन था, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आए थे। अब इसका पॉइंट नंबर सी पढ़िएगा 8 का, कह रहा पीजीटी एंड टीजीटी कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट बी बट पास
इन पार्ट ए मे ऑप्ट टू टेक देयर स्कोर कार्ड फॉर द PRT सब्जेक्ट्स टू मीटिंग अदर क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ दोस्तों, मान लीजिए आप पार्ट बी में फेल हो जाते हैं, पार्ट बी में, बट आप पार्ट ए में दोस्तों क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप दोस्तों PRT के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप PRT की वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल है और आप किसी भी पोस्ट के लिए भर सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड? टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। तो दोस्तों ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट भी दिखा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट्स हैव टू द फ्रीडम टू आंसर द क्वेश्चंस इन ऑर्डर दे प्रेफर। तो दोनों पार्ट्स में दोस्तों क्वेश्चन अवेलेबल था, तो आप जिस पार्ट को भी एग्ज़ाम देना चाहते थे पहले, जिससे भी अटैम्प्ट करना चाहते थे दोस्तों, आप उसे दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मिनिमम जो दोस्तों क्वालिफाइंग है स्कोर वो है आपका 50% फॉर ईच पार्ट। नाउ लास्ट डाउट है जो दोस्तों जो कि है आपका OST स्कोर कार्ड की वैलिडिटी को लेकर, तो भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। नीचे आएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे इन सेक्शन में तो वैलिडिटी के बारे में लिखा हुआ था। वैलिडिटी द OST स्कोर कार्ड इज़ वैलिड फॉर द 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो यानी जो आपका OST का स्कोर कार्ड है फ्रेंड्स, वो 3 साल के लिए वैलिड है जिस डेट से ये इशू हुआ। जैसे मान लीजिए 28/5 को इशू हुआ है, तो 28 से 3 साल तक ये वैलिड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर वैलिडिटी ऑटोमेटिकली गेट्स एक्सटेंडेड फॉर द लाइफ प्रोवाइड ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल। बट कह रहा है तो आपका ये स्कोर कार्ड है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो सकता है अगर आपने ये नीचे जो कंडीशन दी है फुलफिल करते हैं। तो कंडीशन क्या है फ्रेंड? पहला है द कैंडिडेट शुड हैव सर्व्ड इन एनी CBSE स्कूल्स विद इन द 3 ईयर ऑफ पासिंग द OST एग्ज़ाम। कि OST एग्ज़ाम पास करने के बाद 3 साल के अंदर अंदर किसी भी CBSE स्कूल में आप काम करेंगे। एंड द एम्प्लॉयमेंट सो टेकन अप शुड बी द अनब्रोकन सर्विसेज ऑफ एटलीस्ट 9 कंटिन्यूस मंथ ऑफ द एकेडमिक सेशन। और जो ये जॉब करेंगे दोस्तों किसी स्कूल में, वो कम से कम 9 मंथ दोस्तों कंटिन्यू होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, सेम सेशन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए दिसंबर में आपने ज्वाइन किया किसी स्कूल को और आपने मार्च तक किया या अप्रैल तक किया, 4-5 महीने का भी छोड़ दिया, फिर दोबारा से वो नेक्स्ट सेशन दोस्तों आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो वो दोस्तों काउंट नहीं होगा। वो दोनों अलग अलग सेशन हो जाएंगे फ्रेंड। सेम सेशन में ही आपका ये 9 मंथ भी कंप्लीट होना चाहिए, तब भी आपका स्कोर कार्ड लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। एंड द लास्ट कह रहा है should have served at level PhD, TGT, PRT or higher for which the score card made him her eligible for the employment in the army public schools। तो जो आप किसी भी पोस्ट क्लिप में काम कर सकते हैं जिस हायर से हायर स्कोर कार्ड को वैलिड करने के लिए। सो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है फ्रेंड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।